दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल की और बात करने जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी की। शुभेंदु अधिकारी सीएम बन गए, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का जो मॉडल इस टाइम पे दिख रहा है वो दिख रहा है योगी मॉडल। यानी कि बुलडोजर मॉडल चल रहा है और सड़क पे नमाज के लिए मना कर दिया उन्होंने। साथ में ये भी कह दिया है कि किसी भी मंदिर या मस्जिद से वहां आवाज नहीं आएगी, यानी कि लाउड स्पीकर बैन कर दिए और बहुत सी और चीजें की जा रही है। साथ में बुलडोजर का काम भी करना शुरू कर दिया उन्होंने, जो योगी मॉडल था। आपको याद होगा जब योगी से मुलाकात हुई थी इनकी स्टेज के ऊपर, तो इन्होंने योगी के पैर छुए थे, सनातनी होने की वजह से और योगी की इज्जत की वजह से। और इसी पे चर्चा करने के बाद बैठे हैं आज वेस्ट बंगाल की क्या सिचुएशन है। शोभिक राय जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ में कमेंटेटर भी हैं, पॉलिटिकल चीजों के भी, और बहुत अच्छे से जानते हैं जो सिचुएशन है वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि इनकी एक एनजीओ चलती है जिसके थ्रू ये लोगों की सेवा करते हैं, काम करते हैं वहां पे, और सारी ग्राउंड की सिचुएशन के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। शोभिक, आज क्या सिचुएशन है वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के हारने के बाद? श्योर सर। नमस्ते सूद सर और हमारे सारे श्रोताओं को भी नमस्कार सर। बंगाल में तो मतलब आज क्या 14 तारीख हो गई, तो मतलब 10 एक दिन हुए हैं, जिनमें से कुछ तो स्वेरिंग इन सेरेमनी 9 तारीख का हुआ है। उसके बाद से जो हम लोग काम देख रहे हैं सर, मतलब शुभेंदु सरकार का, या मतलब जो अलग अलग एरिया में, एक तो हम लोगों ने पॉडकास्ट किया ही था जहाँ पे जो पहले कैबिनेट मीटिंग के बाद जो फैसले लिए गए थे, तो वो हमने डिटेल्स शेयर कर दिया था कि बॉर्डर रोड बीएसएफ को जो 45 दिन के डेडलाइन के अंदर जमीन देने की बात हुआ था। फिर जो 321 जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए थे, उनका जो जिम्मेदारी लिया गया है सरकार की तरफ से। फिर आपके जो आयुष्मान भारत योजना वगैरह, तो ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं। नया जो आए है, या मतलब पिछले 2-3 दिनों में भी जो चीजें हमने देखा है सर, कल आपने देखा होगा न्यूज में, एक तिलजला बोल के एक एरिया है जहाँ पे मतलब एक फैक्ट्री में आग लग गई और 2 बंदे वहां पे गुजर गए। तो उस पे बुलडोजर एक्शन हुआ। द रीजन इज दैट मतलब वो फैक्ट्री बिल्कुल इलीगल था, ठीक है, जहाँ पे मतलब और वो एरिया अगर मैं बोलूँ तो आपको मतलब एक आइडिया हो ही जाएगा, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो दिल्ली हो। आपको ये पुराने शहर के एरिया में ऐसे गली मोहल्ले मिलेंगे और जहाँ पे सारे ये काम मतलब उल्टे सीधे काम भी होते हैं, फैक्ट्रियों का काम भी होता है, जहाँ पे कोई कानून चलता नहीं, और हिंदुस्तान का कोई संविधान के हिसाब से कोई काम होता नहीं है। तो बंगाल में या कोलकाता के अराउंड ऐसे बहुत सारे एरियाज है, तोपशिया है, राजा बाजार है, मिटिया बुर्ज है, जहाँ पे आप और मैं, और ये नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, एक एडुकेटेड या एक फैमिली वाला बंदा है वो जाएगा नहीं उन एरिया, ऐसे एरियाज है। तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज ऐसे बने हुए जो मतलब टोटली इलीगल है। वहाँ पे आग लग गई थी एक फैक्ट्री में, वहाँ पे 2 आदमी का डेथ हो गया। तो वहाँ पे मतलब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी शुभेंदु अधिकारी सरकार ने लिया है, और एनी इलीगल फैक्ट्रीज दैट आर वर्किंग, दैट आर ऑपरेशनल इन दीज एरियाज, तो उनको बोला गया है आप अपने कागज, अपने दस्तावेज दिखाइए, और अगर आपके कागज दस्तावेज सही है आप बिल्कुल काम कीजिए, नहीं है तो आपको वो फैक्ट्रीज आपको बुलडोज किया जाएगा। और ये एक उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज दिया, और ये तो नोटिस भी आपके जारी। मैं शोभिक आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जहाँ पे ये आगजनी की इंसिडेंट हुई, यहाँ पे क्या कोई मुस्लिम लोकेलिटी है यहाँ पे? सर ये मेजॉरिटी जो मैंने आपका नाम लिया सारे मुस्लिम बाहुल एरिया है। ये तोपसिया हो गया, तिलजला हो गया, राजा बाजार हो गया, मेटिया बुर्ज हो गया, ये सारे में आपको मेजॉरिटी कम्युनिटी जो रहने वाला है वो मुस्लिम। ओके। और वहां पे अच्छा, मैं एक आपको बोला हाँ, ना कि एरियाज ऐसे है जहाँ पे आप और मैं नॉर्मली जा नहीं सकते, मतलब ऐसे एरियाज है, मतलब जहाँ पे आपका कोई मैं काम होगा मैं तो ये शोभिक, मैं आपको एक थोड़ी सी और बात बता दूं। दिल्ली के अंदर जो पुरानी दिल्ली में कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहां पे आप एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि मुस्लिम बिल्कुल एरियाज है वो। वहां पे नॉन मुस्लिम जा ही नहीं सकता। आप जाएंगे तो आपको देखने शुरू कर देंगे, आपको भगा देंगे वहां से। पुलिस तक जाना मुश्किल हो जाता है, पुलिस को रेड करनी पड़ती है रात को, तो बुर्का पहन के जाते हैं लोग। तो दिल्ली में वैसी बिल्कुल सिचुएशन है, लेकिन हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, एक और बात मैं सिमिलर आपसे पूछना सिमिलर चाहूंगा। एकदम सिमिलर सिचुएशन, ये मोमिनपुर, अच्छा। फिर ये सारे एरियाज है। अच्छा, एक और बात पूछना हाँ चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ ये भी सुना गया है कि यहाँ पे कुछ जो मीट की दुकान है उसको बंद कर दिया गया। क्या खबर सच्ची है? सर, सर मीट के दुकानें बंद नहीं किया गया। मीट के दुकानों को बोला गया, स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई कि आप खुले में मीट नहीं बेचोगे, और जो स्लॉटर हाउसेस है जहाँ पे मतलब डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट के जगह है वहीं पे मतलब एनिमल जो है, चाहे वो
बकरा हो, चाहे वो गाय के मीट भी होता है, ये गाय हो या चाहे भैंसे का हो, जहाँ पे भी आपका स्लॉटर करना है, आप वो स्लॉटर हाउसेज में करेंगे, खुले में। मतलब ये मतलब ऐसे कहीं पे मतलब बड़े गंदे एरियाज होते हैं, वहीं पे वो नाली में खून बह रहा है, ये बह रहा है, उसमें से स्लॉटर करते थे। फिर खुले में मीट बेचना, मक्खी वक्खी ये वो बैठ है। और ये काफी हद तक ये मुस्लिम एरियाज में भी है और दूसरे एरियाज में भी कम है। दूसरी एरियाज में फिर भी साफ सफाई थोड़ा ज्यादा है, इन एरियाज में ज्यादा होता है। तो ये गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन इंस्ट्रक्शन दिए है कि ये आपको बंद करने पड़ेंगे। आप बिल्कुल मीट बेचिए, मगर जो जो सरकारी तौर तरीके और साफ सफाई आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और कोई जहाँ पे भी आप चाहोगे, और इलीगल जो मीट की दुकानें हैं, यहाँ पे कोई कागज नहीं है, कोई दुकान में कोई परमिशन नहीं है, कोई परमिट नहीं है, मतलब कॉर्पोरेशन से कुछ नहीं लिया हुआ है, उनको तो बंद करना पड़ेगा, ये इंस्ट्रक्शन है। वैसे शोभे कैसा है, यूपी में भी ऐसा हुआ था। यूपी में जो इलीगल स्लाउटर हाउसेस है उनको योगी सरकार ने बंद कर दिया था, कुछ लोगों ने शोर बजाया था, लेकिन योगी उस पर अड़े रहे। और मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी भी उन्हीं की लाइन पे चल रहे हैं, और लगता है कि योगी के टच में भी है रेगुलरली, क्योंकि उन्होंने जैसे उनके पैर छुए थे, लगता है कि पूरे इन्फ्लुएंस है योगी के साथ, योगी मॉडल से। नहीं, बिल्कुल शुभेंदु दा तो खुद ही मतलब वो पैर छूने के बाद जब उनसे पूछा गया था तभी उन्होंने बोला था। अरे एक तो वो मुख्यमंत्री है जो हमारा आइडल है, भगवा पहनते हैं, दूसरा वो गोरखनाथ मठ का मठाधीश है, तो मेरा तो बनता ही है उनके सामने पैर मतलब उनका पैर छूना। तो वो मानते हैं, योगी जी को आज कौन नहीं मानता देश में, बताइए आप। सर हम सारे हाँ मानते बिल्कुल। हैं, चाहे किसी भी प्रांत में इवन रहते हैं। इवन बहुत से मुस्लिम मानते हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी उनकी बहुत अप्रिशिएशन होती है, पाकिस्तान में भी होती है, क्योंकि वो काम करते हैं हर एक के लिए, है ना, इसलिए उनको पूछा बिल्कुल जाता है। अच्छा, एक और बात सुनने में आया कि यहाँ पे कुछ मस्जिदों को भी ऑर्डर दिया गया, मंदिरों को ऑर्डर दिया गया कि आप लाउड स्पीकर यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल, सर उनको क्लियरली मतलब इंस्ट्रक्शन देंगे। और यहाँ पे जो जो एरिया के जो जो भी मतलब डीसीज है, ये है, इनको मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप एक तो जो परमिटेड डेसिबल लेवल है उससे ऊपर आप वो आप लाउड स्पीकर चला नहीं सकते। और चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, दोनों के लिए लागू है। और कोई त्योहारें होंगे, कोई खास त्योहारें होंगे, जैसे आपका यहाँ पे दुर्गा पूजा होती है या इनका मतलब ईद हो गया, तो वो त्योहारों के लिए एग्जाम्प्ट है। मगर सड़क ब्लॉक करके कोई काम नहीं होगा कि आप मतलब नमाज पढ़ने बैठ गए और एक रोड को पूरा ब्लॉक कर दिए, या आप दुर्गा पूजा का कोई पंडाल बना रहे, पूरा रोड के बीचों बीच अपने खंबे गाड़ दिए, पूरा रोड को ब्लॉक कर दिया। और त्योहार के 10 दिन तक हम हर एक आम आदमी को तकलीफ, कहीं से घूम के जा रहा है, कहीं पे और ट्रैफिक जैम ये वो। तो वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को ऊपर या पब्लिक के मतलब ट्रांसपोर्ट के ऊपर मतलब कोई भी मतलब डीले करा के या उसको रोक के आप कोई काम नहीं कर सकते हो। और ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, और सारे जो पूरा पश्चिम बंगाल में ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। जो हमारा अभी जो चीफ सेक्रेटरी है मनोज अग्रवाल जी, वो मतलब आपके शायद वेस्ट बंगाल काडर के ही वो आईएएस ऑफिसर है, सीनियर बंदे, अबाउट 60 years ओल्ड है, आईआईटी कानपुर के भी एलुमनाई है। सर ही इज नोन टू बी अ वेरी सॉफ्ट, साइलेंट, बट अमेजिंग एडमिनिस्ट्रेटर। और उनके ऑफिस से भी ये इंस्ट्रक्शन सबको जा रहे। और वो जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुई थी शुभेंदु दा के, उस मीटिंग में भी थे वो। तो दिस इज बीइंग वेरी क्लियर कट एंड वेरी प्लान्ड वे में ये इंस्ट्रक्शंस निकल रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हम सारे मानेंगे कि थोड़ा बहुत तो टाइम तो लगेगा, मगर इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर है। और कलकत्ता में तो वो चीजें होते हुए दिख भी रहे हैं। सर वो जो फुटपाथ में जो बैठ के जो मतलब ये इलीगल बोल लीजिए, या ये जो रेडी वाला लगा देता था, आप हर एक जगह में मेन मार्केट्स में जाओगे, आप मेन दुकान में घुस नहीं पाओगे, क्योंकि बाहर इतने सारे ठेले वाले रेडी वाले सारे बैठे रहेंगे। और ज्यादातर ये घुसपैठ ही होते थे, मगर कोई डायरेक्टली बोलता नहीं था, मगर ये घुसपैठ ही होते थे जिनको ये जमीनों का टुकड़ा दिया हुआ होता था, और इन लोगों का जो कलेक्शन में से कुछ ये पार्टी ऑफिस के फंड में जाता था। तो आज तो मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे सियालदह स्टेशन, रेलवे स्टेशन के सामने भी सफाई हो गई। मतलब वो स्टेशन मतलब एक बहुत पुराना स्टेशन है, मगर वो स्टेशन में जाने में मतलब आपको ना मतलब इतना ट्रैफिक जाम मिलेगा। और अंदर जो रेलवे स्टेशन के अंदर मतलब पार्किंग बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, प्राइवेट गाड़ी तो कोई लेके हम सारे कभी नहीं जाते। देखो ओला ले लो, कहीं पे दूर छोड़ दो, फिर वॉक करके चले जाओ, तो वो भी साफ हो रहे। सो वी कैन विजिबली सी दैट ये जो फुटपाथ में जो बैठे, फुटपाथ को ऑक्यूपाई करके जो हॉकर्स बैठते थे, हर एक जगह फुटपाथ आपके गायब भी हो गए। तो वहां से सफाई हो रही है।
अच्छा, जो मतलब दुकानों के सामने बैठे थे रेडियो लेके, उनको निकाल दिया गया, हटा दिया वहां से। हटा दिया गया, हटा दिया गया, हटा दिया जा रहा है, तो अभी भी है बहुत सारे एरियाज में। मगर मेन वैसे मेन एरिया जो एक मतलब गड़ियाहाट साइड में हो, सियालदह स्टेशन में हो, जो मेन मतलब सेंट्रल कोलकाता और इन एरियाज में जहाँ पे इन लोग का जो मतलब जड़ बना हुआ था, तो वहां से सफाई हो रही, अभियान चालू है। वैसे एक बात है, जैसे इन्होंने कहा कि भाई आपके मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर नहीं होंगे, तो इससे तो प्रियंका चोपड़ा को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि उनको तो जो इनकी आवाज है बहुत मीठी लगती थी, जो यहाँ से बाग मिलती थी, जो मुल्ले बाग बजाते थे इनसे। और इवन शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की को भी बहुत प्यार था जो मुल्लों की बाग से था, तो इनको तो बहुत तकलीफ हो रही होगी। नहीं बिल्कुल, मतलब सभी को बहुत तकलीफ हो रही होगी। मैंने कुछ कुछ का ट्विटर में मैंने उनका कमेंट्स देखा मैंने, तो जो टीएमसी के एमपीज जो दिल्ली में राज्यसभा के एमपीज है, उनको भी बड़े तकलीफ हो रही है। अचानक से उनको लग रहा है कि एक तो यहाँ के टीएमसी की एक एमपी है शायनी घोष करके, वो तो गाना भी गा रही थी कि मेरे तो दिल में मदीना है और ये है वो है। अब वो सारे हाँ का हाँ कमेंट्स आ रहे कि ये मतलब हम लोग का मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हमला हो रहा है या नॉलेज, तो सर ये तो बोलते रहेंगे, मगर हाँ, वो सबको देखो, पता है कि सॉरी। हाँ देखो पिछोवे की एक बात है, कुत्ते तो भौंकते रहेंगे। ये कुत्ते पहले ही भौंक रहे थे, बिल्कुल। अब भी भौंकेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। बहुआ मित्रा का क्या हाल है? बहुआ मित्रा तो बहुत परेशान हो गई, बहुत मैंने देखा उनका छोटे छोटे वीडियो आ रहे हैं, बड़ी जैसे परेशान रोने को हो रखी है, मैं हाँ तो 30 साल तक ये वो कर दूंगी, फलाना कर दूंगी। हाँ सर, वो तो जब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ यहाँ पे, तो शायद वो दिल्ली जा रही थी फ्लाइट में, तो फ्लाइट में जैसे वो सामान निकल रही थी, तो सारे पीछे के क्राउड वाले ने टीएमसी चोर, वो मित्र चोर, ये वो बोलने लग गई। तो वो तो फिर आराम से निकल गई। फिर इंडिगो को जाके उसने मतलब मेल डाला है कि ये जो पैसेंजर्स थे जिन्होंने मेरे को हैरेस किया, उनको आप प्लीज नो फ्लाई जोन में डालिए, ये वो करिए, जो उसका नॉर्मल मतलब हरकतें हैं। तो वो तो सर कोई भी सुनेगा भी नहीं, क्योंकि अभी टीएमसी के हर एक नेता जहां पे भी जा रहे हैं पब्लिकली, उन सबको चोर चोर करके बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि काम ही उन्होंने ऐसा किया। सब के सब बिल्कुल। मिले हुए। सर ये अच्छा, जो बहुआ मित्रा, हाँ हाँ, हाँ, सॉरी ठीक है सर, ठीक है। नहीं नहीं बोलिए, नहीं नहीं बोलिए बोलिए सर नहीं, प्लीज। बहुआ मित्रा तो ये भी कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के अंदर बहुत अच्छे हालात है, हिंदुस्तान से बेटर है, तो क्या ये बांग्लादेश जाने की सोच रही है? सर वो चले जाए तो हम तो बहुत खुश हो जाएंगे। सर ये तो कुछ है जो मतलब हम सारे चाहते हैं। हम लोग ये एक तो मजाक भी कर रहे थे कि बांग्लादेश के एक पीएम को अगर हम सुरक्षा देके इंडिया में रख सकते हैं, तो इंडिया से दो तीन ले जाना तो उनका बनता है बांग्लादेश का कि वो ले बिल्कुल जाए। बिल्कुल हमारे यहाँ सही से है। भी दो तीन तो है यहाँ पे भी, भाई ले जाओ प्लीज, हम तो खुशी खुशी दे तो देंगे हाँ प्लीज। बिल्कुल। अच्छा, जनरली कैसा माहौल है वहां पे? आम जनता खुश है? और नेचुरली मुसलमान तो परेशान होंगे, या बांग्लादेशी क्या जा रहे हैं वहां से? तीनों बात बताइए मुझे। सर आम जनता बहुत खुश है। और आम जनता जैसे आप और मैं नॉर्मली, जो हम लोग मतलब मिडिल क्लास बोल लीजिए, लोअर मिडिल क्लास बोल लीजिए, अपर मिडिल क्लास बोल लीजिए, जो एक सेफ सिक्योर जिंदगी चाहता है, जो एक काम धंधा चलाना चाहता है, जो ऑफिस जाके घर पे वापस आना चाहता है, अपने बीवी बच्चों की सुरक्षा चाहता है, अपने घर में बहू बेटियों की सुरक्षा चाहता है, वो सब खुश है। वो सब खुश है और बहुत उम्मीद से भी बैठे हुए हैं अभी भी, क्योंकि अभी तो बहुत सारे काम और भी करने हैं, और वो बहुत पूरे लंबा उम्मीद चौड़ा, में। देखो, हाँ देखो, बेसिकली 50 साल का काम है, स्पेशली जो 15 साल बिल्कुल इनके हिसाब से बिताए हैं, जो मतलब आपके ममता बानो के नीचे बिताए हैं। वो तो बिल्कुल नेचुरली बात है, बहुत ज्यादा सफर किया लोगों ने, स्पेशली लेडीज ने तो बहुत सफर किया। और वो भी आदमी जिसकी बहू बेटी को उठा के ले जाते थे मंडप से, टीएमसी गुंडे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये आम जनता को इतना मतलब परेशान करके रखा हुआ था कि आप डर के रहोगे तो आप सही रहोगे, और अगर आप धंधा कर रहे हो तो उनको खाते में कुछ दे दोगे तो सही रहोगे। अगर ये नहीं किया आपने तो आपका लाइफ खतरे में है, आपको या तो मारा पीटा जाएगा, हम जैसे बंदों को नोटिस भेजा जाएगा, इस तरीके की चीजें पूरा एक कल्चर बना हुआ है। सर यहाँ पे अच्छा, जो, जैसे हम हाँ लोग हाँ हम लोग हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि एक पैरेलल एक इकोनॉमी था, जहाँ पे ये सारे वो जो कट मनी टोल, अलग अलग टोल बना के, फिर ये जो इलीगल बिजनेस करके एक पैरेलल इकोनॉमी था, एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन भी था। मतलब नाम के वास्ते हर जगह पे ये थाने थे, डीसी थे, ये थे वो थे, मगर कानून इनका ही चलता था, अलग ही कानून चलता था। तो ये दोनों पैरेलल चीजें यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है। सरकार उसके अराउंड, शुभेंदु सरकार उसके अराउंड एक्शंस ले रहे हैं, और सबको बोल रहे हैं कि आप जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारे गवर्नमेंट के जो सर्कुलर है, आप प्लीज उनको ही फॉलो कीजिए, आपको अलग से किसी और का सर्कुलर या किसी और का धमकी को फॉलो करने की जरूरत है नहीं। अच्छा शुभेंदु, मुझे कल रात को एक फोन आया था यूएस से,
एक बंगाली हाँ थे, जी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो उन्होंने बहुत खुशी दिखाई, भई जो कुछ यहाँ पे हुआ, कहते मैं तो विज़िट करता हूँ। कहते मैं जब आता था आपके बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर, तो यहाँ पे बड़े से गेस्ट हाउसेस बने थे, वहाँ पे हाँ, ठहरना पड़ता हाँ, था और वो सारे गेस्ट हाँ। हाउसेस टीएमसी के वर्कर्स थे। कहते वहाँ हुँ। चोरियाँ भी हो जाती थी कई बारी। तो ये क्या गेस्ट हाउस जो इल्लीगल गेस्ट हाउस थे चल रहे हैं क्या बंद हो गए? सर ये जो मैंने बोला ना आपको, इन लोगों ने एक सिस्टम, एक पैरेलल इकोनॉमी का बना के रखा था। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे एक टोल वाला था या गेस्ट हाउसेस थे, आपके पास मतलब फिर वो जो सिंडिकेट था जो आपको मतलब स्मगलिंग का जो सिंडिकेट था, मतलब सैंड माफिया था, कोल माफिया था, तो ये एक पैरेलल एक सिस्टम बना के रखा हुआ था। तो गेस्ट हाउसेस और छोटे-मोटे अपने कार्यकर्ताओं को बिज़नेस देना और उससे एक कट लेना, तो ये एक कल्चर था। गेस्ट हाउसेस भरे पड़े हैं यहाँ पे और गेस्ट हाउसेस में आपके मतलब बाहर के गेस्ट है, फिर कई जगहों पे बहुत सारी गलत घटनाएँ भी हुई है, गलत गलत पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था। तो मगर ये चट्टे-बट्टे या बंदा डायरेक्टली टीएमसी करता था, उससे एफिलिएटेड था, ऐसे ही कल्चर। क्योंकि उसके अ, उसके सपोर्ट में ये चलता था, ये पूरा पैरेलल इकोनॉमी जो था, ये पूरा उसके सपोर्ट में ही चलता था। एक पॉइंट मैं अच्छा आपको एक बताना चाहता हूँ हाँ, कि हाँ प्लीज़। अभी एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे जो टीचर घोटाला हुआ है या फिर जो हाँ, मतलब क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव का जो घोटाले हुए हैं, म्युनिसिपैलिटी का जो घोटाले हुए हैं, तो इनका एक सीबीआई इंक्वायरी माँगा जा रहा था पहले से, मगर हमारा जो देश का तंत्र है वो ऐसा है कि सीबीआई को किसी स्टेट में अगर आपको उनको कोई केस लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। जो पुरानी सरकार थी इसने रोक रखा था, तो अभी तक तो सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुआ था इनमें। तो ये शुभेंदु सरकार ने उसको गो अहेड दे दिया है, तो सीबीआई विल टेक ओवर द केस एंड द गिल्टी जो भी है, चाहे वो बड़े से बड़े अधिकारी हो, मिनिस्टर हो, जो भी इन्वॉल्व है, उनको सज़ा होगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैंने सोचा आपको दे दूँ। ये एक ये बहुत सर्कुलर अच्छी आया। बात। अच्छा एक और बात है कि यहाँ पे जो लोग बंजी लगा के बैठे रहते थे, जहाँ पे मतलब हर एक गली के किनारे बैठते थे, जो लूट-मार किया करते या जैसे आपने मकान बनाना है उसके लिए वो सारा कंट्रोल उन्होंने रखा था। क्या अभी हैं कि वो गायब हो गए वहाँ से? सर इनको अभी जो है हर एक एरिया के जो मतलब डीसीज है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स है या अपने जो बीजेपी का शाखा है या जो भी एमएलए सिलेक्ट हुए अलग अलग एरिया से, मैं आपको ब्रॉडली कोलकाता का बता सकता हूँ और कुछ जो मैं इंटीरियर वेस्ट बंगाल में जो भी कनेक्शन है या जो वीडियो है उसका बता सकता हूँ। अभी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन सबको गया हुआ है कि यहाँ पे कोई कटमनी का कल्चर बिल्कुल नहीं चलेगा, किसी को आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आप बोलोगे कि क्या टोटली बंद हो गया है, नहीं बंद हुआ है, मगर 2-3 इंस्टेंसेस ऐसे आए हैं, जहाँ पे ऐसे अप्रोच किया गया, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब सरकारी ऑफिशियल हो, पुलिस हो या वहाँ का लोकल एमएलए हो, काउंसलर जो भी है, वो पहुँच जा रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ रोकने के लिए और ये इम्प्लीमेंटेशन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि देखिए एक आप ऑफिस में बैठ के एक सर्कुलर इश्यू कर दीजिए, तो उससे काम तो होता नहीं है। आप ग्राउंड में कितना इम्प्लीमेंट करेंगे और ग्राउंड में सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो भी इस प्रोसेस को ड्राइव कर। अच्छा अब एक बात आपको लगता है कि बांग्लादेशी भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो कुछ खबर आ रही है, आपने कुछ खबर सुनी है कि बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं? सर बांग्लादेशी तो जा रहे हैं, मतलब और गए हैं और ये शायद हमने पिछले वाले पॉडकास्ट में भी हाँ, डिस्कस किया था। जो मतलब मैं आपको बोलूँगा कि सारे तो गए नहीं हैं बिकॉज़ करोड़ों में है। 1 डेढ़ करोड़ कोई बोलता है 2 करोड़ तो सिर्फ़ बंगाल में ही रह रहे हैं। अब जो आके आज से 10-15 साल पहले आके सेटल हो गए सर वो तो जमे हुए हैं, अभी कोई एला नहीं है। जो पिछले 6 महीना, साल भर, डेढ़ साल में आए हुए, वो जाना शुरू किए जो बॉर्डर के कुछ एरियाज़ है। बीएसएफ भी अभी स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि उनको पता ही है कि अभी बीएसएफ एक्टिव हो जाएँगे क्योंकि पहले क्या था आपने देखा होगा वो सर्कुलर जो आया हुआ था, कि पहले बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन एक स्टेट में से 20 किलोमीटर तक होता था। और फिर एक मोदी गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला था कि बॉर्डर स्टेट जैसे पंजाब, गुजरात, बंगाल, यहाँ पे बीएसएफ को 80 किलोमीटर्स का एक्सेस देने के लिए। तो वो जो 80 किलोमीटर्स के एक्सेस में जब आपको हमेशा एक पुलिस या एक स्टेट का तंत्र ऐसा मिलेगा जो हमेशा आपको अपोज कर रही है, तो सर उसमें काम करना बीएसएफ के लिए भी यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा था। क्योंकि वो किसी को पकड़ेंगे तो वो लोकल पुलिस चला जाएगा, नहीं नहीं ये हमारा केस है, ये हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है, हम लेंगे, फिर वो बंदा भाग जाता था, ऐसा बहुत सारी चीजें होती। तो वो तो बिल्कुल अभी सही। क्लियर कट है, बीएसएफ का इंस्ट्रक्शंस है। तो बॉर्डर से तो निकल रहे हजारों के तादाद में जो इमीडिएट आए हुए थे,
मगर अभी मेन काम अभी भी इनका निकालना है जो जड़ पकड़ चुके हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो इन लोगों ने जो रेडियो पे देखो जो शोभिक, ये कोई 2 दिन का सॉरी काम तो है नहीं या 2 महीने का काम नहीं, इस पे तो कई महीने लग जाएंगे, हो सकता है साल 2 साल भी लग जाएंगे पूरा काम होने में। अच्छा, एक और बताइए कि क्या बिल्कुल ममता बनर्जी को स्टेटमेंट इशू की है हारने के बाद, अभी रिसेंटली? सर। रिसेंटली तो नहीं, मतलब जैसे वो हारने के बाद तो आपको पता है उन्होंने पूरा हमारे पूरे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को ही गलत बोला है कि ईसी गलत है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गलत है, फिर ईडी वीडी सब उनके नजर में तो हर एक हमारा जो संस्था है वो गलत है, बीजेपी का हाथ मिला हुआ है, वो सारे तो पहले एक राउंड हो गया है। आज का मैं लेटेस्ट बताता हूँ, तो जो मतलब एक कॉमेडी भी है। तो आज वो कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गई अपने वकील के एक गाउन वाउन पहन के। तो वहां पे जाके जो एक उनका जो एक मिनिस्टर है, कल्याण बनर्जी का बेटा ने कुछ एक मतलब एक शायद कंप्लेन या मतलब एक एफआईआर कुछ दर्ज किया है 2026 में पोस्टपोल वायलेंस के खिलाफ। मतलब 2026 जो हमारा हुआ है, खत्म हुआ इलेक्शन, तो सबसे मतलब पोस्टपोल मतलब सबसे ज्यादा मतलब जो मतलब शांति इस बार हुआ है इलेक्शंस में या पोस्टपोल में भी कई जगह पे हुआ है वायलेंस। जैसे हमने तो देखा एक शुभेंदुदा का जो पीए था उनको कैसे मतलब बुरी तरह से मतलब गोली मार के मारा गया है। तो इनमें से जो थोड़ा बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, तो एक्स चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अभी वकील के ड्रेस में गई है कि वो खुद मतलब लड़ेगी वो केसेस कोर्ट में जाके। तो ये कॉमेडी हो रहा है आज, क्योंकि सारे हाँ उस पर बिल्कुल। हंस रहे, मेम्स मेम्स बन रहे, हंस रहे, क्योंकि उसको पता है कि टीएमसी के खुद के बंदे जो है वो भी उनको केस नहीं देंगे, क्योंकि इनका जो डिग्रियां है ये एक टाइम पे ली हुई थी, क्या था ये क्या नहीं किसी को नहीं पता। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट में गई थी भी, ऐसे कपड़े पहन के उसमें से तो धक्के मार के उसको निकाल दिया वहां से, क्योंकि उसने खुद नहीं वकील वहां, अपॉइंट किए थे। देखो हाँ देखो, वहां पे जाके तो क्या, मी लॉर्ड ही करती रहेगी, बाकी तो उसको कुछ आता ही नहीं। यहाँ पे तो उल्टा सीधा बोलती रहती है, कोई ढंग की बात तो करती नहीं। अच्छा, शायद यही उसके कमेटी के चक्कर में इतने साल रूल करी। अभिषेक बनर्जी का क्या हाल है? सर अभिषेक बनर्जी का तो जो मतलब ये क्या बोलते हैं उसे, जो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली सरकार लेवल पे नहीं, अभिषेक बनर्जी को एजेंसीज जो है हमारे उनके उनके हाथ वो आएगा ही आएगा। आज आज नहीं तो कल, महीना भर हो, मतलब 6 महीना हो, जैसा भी हो, क्योंकि इसका जो मतलब मेनली मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस है वो बहुत ज्यादा है, और बहुत मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम, और मतलब बहुत सारे मतलब टू फेजेस है जहाँ पे ये बंदा जाएगा, ये बंदा फंसेगा। और नहीं इनका जो बिल्कुल, देखो। अभी हाँ हाँ, चोरी जो देखो किया ऐसा है जिस लार्ज स्केल पे, पोस्ट कैम को, मतलब बहुत कोल स्कैम, फिर आपका सैंड का जो माइनिंग का स्कैम है, फिर टीचर स्कैम, रिक्रूटमेंट स्कैम, हर एक स्कैम का पैसा इसके पास। नहीं देखो, सेंट्रल तो एजेंसीज तो ये काम करेंगी। अच्छा, वैसे एक और बात बता दूं आपको कि इसके मिलिटेंट के साथ बड़े लिंक थे। कुछ मिलिटेंट बांग्लादेश से आके इसके घर में रहा करते थे, इसकी कस्टडी में रहते थे, वो उनको प्रोटेक्शन देता था ये, और उनके थ्रू यहाँ पे धंधे भी करवाता था। काउ स्मगलिंग के अंदर भी इसका हाथ माना जाता है। बचेगा सर तो कहीं पे नहीं। बगैर, नहीं नहीं बिल्कुल सर, बगैर इसका सपोर्ट तो कोई कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक टाइम पे ये यहाँ का युवराज या महाराज बन के घूमता था ये, ठीक है ना। तो ये 15 गाड़ियों का कैवलकेड एक लेके जाता था, और इसका हाथ हर एक ऐसे धंधे में है, ठीक है ना, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, इसका हाथ हर एक धंधे में। अगर नहीं होता तो कोई क्योंकि अब इसका नाम लेके का धंधे चलते थे, ठीक है ना, कि मैं इसका आदमी हूं करके बस इतना बोल दो और या इसके ऑफिस से कॉल करा दो तो धंधे चलते थे। पर हर एक गलत काम, मतलब एंटी नेशनल बोलिए, मतलब टेररिज्म के रिलेटेड, ये सब तो अभी मतलब ऑफ कोर्स मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, ये आने में अब देखो देखना आप, सारी एजेंसीज इसको प्रूव भी करेंगे। मतलब नहीं आज तो प्रूफ तो मतलब देखो, मैं शोभिक आपको गारंटी से कह सकता हूं कि मैं तो इंटेलिजेंस में रहा हूं, उसके खिलाफ तो बहुत से प्रूफ है। बहुत से लोगों ने मेरे से बहुत सी बातें की है कि इनके खिलाफ बहुत से प्रूफ है, बचेगा तो कभी नहीं। जो जिस तरह की धमकी दी इसने अमित शाह को, अमित शाह तो चुपचाप बैठे हैं, वो तो जैसे हाथी चलता कुत्ते तो भोगते रहते हैं, इनका तो हाल हो गया है। इनको लगा था कि इलेक्शन जीत जाएंगे, फिर हम अपना गुंडा राज दिखाएंगे और किसी न किसी से मैनेज कर लेंगे, लेकिन इलेक्शन हार गए, जिसकी इन्होंने उम्मीद नहीं की थी। अगर इन्होंने सोचा बिल्कुल होता कि इलेक्शन हार जाएंगे तो इस टाइप की गुंडागर्दी ना करते, अपने आप को कंट्रोल करके रखते, लोगों का भला सोचते, हिंदुओं को टारगेट ना करते। जिस तरीके से इन्होंने दुर्गा पूजा पे अटैक किया, जिस तरीके से मुस्लिम को प्रमोट किया, जिस तरीके से वहां रेप किए, मैं बहुत से लोगों की बातें सुन रहा था कि वहां पे 5 साल की 11 साल की लड़की को पकड़ के रेप करते थे, 70 साल की को भी नहीं छोड़ा।
ये काम था इनका गुंडों का। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये सारे के बिल्कुल। सारे जो काम होते थे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मर्जी से होते थे, क्योंकि वहां पे एक ऑर्डर पास कर दिया गया था, रेप कोई क्राइम नहीं सर है। सर मर्जी से जो जो चीज मर्जी देखिए, जैसे मेरे पास एक सत्ता है, मेरे पास एक पावर है, मेरे मेरे मान लीजिए कि मैं कोई पुलिस अधिकारी हूँ, तो मेरा एक रोल है ना, एक काम है उस एरिया में अगर कोई घटना घटी है तो उसका इन्वेस्टिगेट करना, जो गुनहगार है, कल्प्रेट्स है, उनको पकड़ना। तो आप ये जो है, ये काम जब आप बंद कर देते हो करना, तो गुंडागर्दी वाला माहौल जब आप चलने देते हो, तो आप क्या कर रहे हो सर? आप मतलब वही वही जो बोलते हैं कि मतलब जो यू आर टोटली इन सपोर्ट, अगर आप डायरेक्टली नहीं भी किए हो, यू आर इन सपोर्ट विद द क्रिमिनल एक्टिविटी। और ये भाई एक और बात, मतलब हाँ, मुझे शोभिक एक और बात बताओ ना, कि जब आपने पुलिस को पावर नहीं दी, कोई पुलिस एक्शन लेगा तो आप पुलिस वालों को सस्पेंड कर दोगे। टीएमसी तो करेक्ट। वहां रूल कर रही थी, डी फैक्टो गवर्नमेंट तो वहीं पे थी, यानी कि टी फैक्टो पुलिस बिल्कुल, स्टेशन जो थे वो टीएमसी वाले चला रहे थे। तो पुलिस वाला तो हेल्पलेस था ना। पुलिस वाला क्या करेगा? बिल्कुल, पुलिस वाला केस रजिस्टर करेगा तो उसको मार देंगे, उसको गोली मार देंगे, तो उसको पूछेगा कोई, जो उसके घर पे पत्थर फेंक देंगे, उसका घर तोड़ देंगे। हाँ, ये ये तो टीएमसी राज चल रहा था, बिल्कुल। यहाँ पे पुलिस राज नहीं था। चलिए, इसलिए बहुत मैंने अच्छा बोला लगा ना आपसे बातें सर, कर, हाँ। मैंने आपको बोला ना सर, यहाँ पे वही जो है, मतलब एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन और एक पैरेलल एक इकोनॉमी चल रहा था। अब दोनों को जो साफ करना है सर, ये इसमें टाइम लगेगा, मगर काम शुरू हो चुका है। और प्रॉब्लम जैसा आपने भी एक्सप्लेन किया, ये सारी चीज मैं नहीं बोलूंगा कि सिर्फ टीएमसी ने पिछले 15 साल में चालू हुआ है। ये बहुत हद तक वामपंथ के अमल मतलब टाइम से चालू हो गया था। कुछ कम था, अभी तो बहुत ज्यादा मतलब एस्टेब्लिश हो गया, मतलब बिल्कुल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन करप्शन का एक लाइन बन गया। मगर इसमें मूवमेंट्स बहुत अच्छे हो रहे, बहुत एक्शंस हो रहे, आम जनता बहुत खुश है। हम जैसे बंदे तो बहुत ही ज्यादा खुश है कि मतलब, और ये जो अप्रिसिएशन, मतलब लास्ट एक पॉइंट जो मैं बोलूंगा सर, ये दिखता है कि शुभेंदुदा हो या बीजेपी पार्टी का, आपने भी फॉलो किया होगा, आपने देखा होगा, हर एक स्टेट में या सेंट्रली भी जब वो सरकार बनाते हैं सर, उनका काफी होमवर्क पहले से किया हुआ होता था, जिसके लिए उनका एक्शन बहुत जल्दी होता है। और वो मेरे बिल्कुल। को वेस्ट बंगाल में भी पूरा दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि आज बैठे हैं इन प्रॉब्लम्सों पे, वो होमवर्क हो चुका है, उन पे डिबेट्स, मीटिंग्स, डेटा एनालिसिस हो चुका है। इसके लिए आज फटाक से मतलब वो एक्शंस हो रहे बिल्कुल, इतनी तैयारी बिल्कुल की है। नेचुरली शुभेंदु अधिकारी दिखा रहे हैं कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन करनी आती है, चलाना आता है, देश चला, अपनी स्टेट चलानी आती है। वैसे भी इस टाइम पे लगता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर योगी मॉडल आ रहा है, क्योंकि योगी मॉडल के हैं। बगैर ऐसी बिल्कुल, गुंडागर्दी कंट्रोल नहीं हो सकती। वहां नहीं पे भी तो यही बिल्कुल, हो रहा था, वहां बड़े बड़े गुंडे बैठे हुए बिल्कुल, थे। इवन योगी के आने के बिल्कुल, बाद वहां पे मारा जा रहा था, तो फिर अतीक अहमद जैसे लोगों को मारा गया। यहाँ पे भी बहुत कुछ बिल्कुल, होगा, बहुत सा क्रिटिसिज्म भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी उसमें से सक्सेस करके आएंगे, क्योंकि इनकी बिल्कुल, नीयत अच्छी है, इनकी जो काम करने का तरीका है वो भी एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव तरीका है। यही हम चाहते हैं कि हमारा वेस्ट बंगाल दोबारा से सेंटर के अंदर आए, यानी कि पूरे देश के साथ मिले। और जो बंगालियों ने सफर किया, किसी ने सफर नहीं किया। कश्मीरियों ने सफर किया था, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जो किसी ने सफर किया वो है बंगालियों ने। चलिए, उम्मीद ये बिल्कुल, करते हैं आपके साथ फिर हम प्रोग्राम करेंगे, जो लेटेस्ट खबर होगी उसके साथ बिल्कुल, बात करते रहेंगे, ताकि लोगों को रेगुलर इनपुट मिलता रहे, क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल के बिल्कुल, अंदर, किस तरीके से काम कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल शोभिक। सर। जय हिंद, जय श्योर, भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।